उदय। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है, 3,500 किलोमीटर से ज्यादा। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, 1200 किलोमीटर से ज़्यादा वो चल चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में आपस में ही भिड़ गई है बीजेपी। क्यों? चलिए हम आपको झगड़े की असली वजह से रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। पिंटू में क्या वहाँ पिंटू में मार खाएगा। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु आज उदय से। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर परिसर में छठ पर्व के आयोजन को लेकर विधायक सरयू राय और रघुवर दास खेमा में जबरदस्त रूप से तनातनी हो गई, कुर्सियां चल गई, लोग घायल भी हो गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई, इसमें 5 लोग घायल हो गए। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ भी हुई, एक दूसरे पर लोगों ने कुर्सियां फेंकी, कुछ लोग जख्मी हो गए, कुछ लोग अस्पताल पहुंच गए। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए वहां पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सरयू राय गुट के लोगों ने सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में छठ व्रतियों के लिए एक शिविर लगाया था, जो रघुवर दास गुट के कार्यक्रम स्थल से सटा हुआ था। इस दौरान काफ़ी देर तक दोनों ओर से तनातनी होती रही। बाद में अचानक कुछ लोग अंदर आए और सरयू राय के तंबू को उखाड़ कर फेंक दिया। मारपीट शुरू हो गई, कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकना शुरू हो गया। इसके बाद सरयू राय की पार्टी भारतीय जनतांत्रिक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों पर हमला कर दिया गया। न्यूज़ 18 बिहार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, अब आप ही देख लीजिए। बीजेपी के ही दिग्गज नेता रहे हैं और इन दोनों के गुटों के बीच में जिस तरह से तोड़फोड़ हुई है, कुर्सियां फेंकी गई हैं, ये शायद नजारा आपने कभी भी नहीं देखा कि यहां तक वहां पर हालत ऐसी हो गई कि पुलिस फोर्स तक तैनात करनी पड़ी। ये मैं नहीं कह रहा, आज तक ने लिखा है। तो यही सारे हालात हैं जिसको लेकर आज बीजेपी के शायद नेताओं के पास कोई जवाब नहीं होगा और निरंतर इन पर आरोप लगता है गुटबाजी चरम सीमा पर है, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया छिपा जाती है। आज तो गोदी मीडिया भी नहीं छिपा पाया और यहां तक कि न्यूज़ 18 ने जो ब्रेक किया है, जो खबर चलाई है, उसको आप भी देखिए, आपको समझ में आएगा और अंदाजा हो जाएगा कि हालात कितने बेकाबू हो गए। न्यूज़ 18 बिहार ने लिखा है, जमशेदपुर के सूर्य मंदिर परिसर में चली कुर्सियां, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। ये एक ही क्षेत्र से आते हैं असल में, और सरयू राय जो हैं वो मंत्री रहे जब रघुवर दास आपकी सरकार थी बीजेपी की, उसमें एक कैबिनेट मंत्री थे, पर बाद में निर्दलीय विधायक चुनाव लड़के इन्होंने बीजेपी के अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री को चुनाव हरा दिया। वो रघुवर दास है, एक ही क्षेत्र के हैं ये दोनों। इनमें गुटबाजी जो है चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। देख लीजिए क्या कह रहा है न्यूज़ 18, जरा आपको भी समझ में आएगा। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और विधायक सरयू राय समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों के समर्थकों ने एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा। मारपीट में आधा दर्जन समर्थक घायल हो गए। छठ पर्व पर सूर्य मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होना था, जिसमें दोनों पक्षों ने टेंट गाड़कर दावा ठोक दिया। बीच बीच में नोकझोंक चलती रही और इसी बीच अचानक कुछ युवकों ने टेंट तोड़ दिए और कुर्सियां फेंकने लगे। झारखंड के जमशेदपुर में छठ पर्व के आयोजन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और निर्दलीय विधायक सरयू राय के समर्थकों में तनातनी हो गई। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। हंगामे के बाद तनावपूर्ण हालात को देखते हुए वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। एलटीवी के एंकर साफ शब्दों में बता रहे हैं कि पहली बार नहीं है ये, इससे पहले भी कई बार बीजेपी के लोग आपस में भिड़ चुके हैं। तो ये हालात पहली बार नहीं हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों के घरों के ऊपर टीका टिप्पणी करती है, उसके घर में क्या हाल है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं इस पूरे के पूरे मामले के ऊपर, भाजपा के पूर्व सीएम रघुवर दास और भाजपा विधायक सरयू राय का कुर्सी युद्ध। भाजपा में ऐसे युद्ध आम बात है क्या?
अशरफ हुसैन पत्रकार है, उन्होंने डाला है, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ वक्त पुराना वीडियो है और ट्वीट है, और लिखा है मंच पर बैठने को लेकर आपस में भिड़े भाजपा नेता। वीडियो यूपी के कन्नौज की है। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, उस दौरान बस चुनाव शुरू होने वाले थे, उस वक्त पे एक कन्नौज की सभा में मंच पर बैठने के लिए जो बीजेपी के नेताओं ने एक दूसरे पे हमले किए थे कि माइक पे जो अनाउंस कर रहे थे उनको ये कहना पड़ा था कि आप लोग उतर जाइए, जिसकी सूची आएगी, जिसका नाम होगा वही मंच पे बैठेगा। जरा देखिए इससे पहले भी क्या काम कर चुके हैं, लेकिन गोदी मीडिया के लिए सब कुछ सही है, पर आप खुद देख लीजिए। मंच पर जिन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है वो ही चलेंगे। हमारे पास सूची आ जाएगी, हम जिन लोगों का नाम बुलाएंगे वही मंच पर चलेंगे। कृपया ध्यान दें। ये तो हुआ था अशरफ हुसैन ने जो वीडियो को डाला था, वो तो हुआ था उत्तर प्रदेश में, और जो अभी दिखाया मैंने वो झारखंड का मामला है, जहां भाजपा के समर्थक कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपने देख लिया कि मंच पर बैठने के लिए मार पीट रहे हैं। लेकिन अब मैं दिखाता हूं आपको कहां का मामला, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के नेता बीजेपी के बैनर के नीचे लात और घूसे चला रहे हैं। ये डाला है पूजा यादव ने, और मामला थोड़ा सा पुराना है। लिखा है इस वीडियो को डाल के, ये तब के चुनाव, वहां के चुनाव के दौरान है। तो जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इस तरह के हालात देख सकते हैं हम उनको। पूजा यादव लिखती हैं कि उत्तर प्रदेश में जूता कांड की अपार सफलता के बाद महाराष्ट्र में मोदी के बैनर तले भाजपा नेता आपस में लात घूसा कांड जारी हुआ। ये वीडियो आप देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। पूजा यादव का कहना है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो आपस के अंदर लड़ रहे हैं। तो ये कोई मामूली सी बात नहीं है, लेकिन दिखाया नहीं जाता है, ये एक आश्चर्यजनक बात है। देखिए इस वीडियो क्लिप को। ऐसा ही अभी कुछ वक्त पहले का मामला था, कुछ महीने पहले का मामला, कि महाराष्ट्र के ये पूरे मामले जो थे अब फिर पहुंच गए थे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के दल बदलू एक सरकार में नेता हैं, मंत्री हैं, जितिन प्रसाद जी। जितिन प्रसाद जी एक मीटिंग ले रहे थे मंत्री की हैसियत से, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वो जूतम पेल किया कि जिसका अंदाजा शायद जितिन प्रसाद को नहीं था। संजय शर्मा है, एक संपादक है, एडिटर संजय करके हैं, उन्होंने लिखा ये वीडियो डाल के, ये लात घूसे चप्पल और कुर्सी चलाते लोग सेना के जवान नहीं है, ये अनुशासित भाजपा के नेता हैं, और ये शौर्य प्रदर्शन काबीना मंत्री जितिन प्रसाद के सामने किया जा रहा है। आपस में भिड़े इन नेताओं के हौसलों को शत शत नमन। अगर कश्मीर चले जाएं तो सारा माहौल सही कराएं ये लोग। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के मंत्री के सामने हो रहा है, बीजेपी के नेता के सामने, बीजेपी की सरकार के मंत्री के सामने। भाजपा के समर्थक क्या हश्र कर रहे हैं, जरा इसको भी देख लीजिए। गोदी मीडिया से निवेदन है, थोड़ी सी ये वाली खबरें दिखा भी दिया करें। देखिए इस वीडियो की एक झलक। तो ये हाल है पूरे देश भर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का। झारखंड से के मामले को मैंने दिखाया, जो झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व बीजेपी सरकार के मंत्री के समर्थकों के बीच में कुर्सियां चली हैं, मंदिर के प्रांगण में चली हैं। वो झारखंड के अंदर जो बीजेपी कोशिशें करती है सरकार बनाने की, उसकी हकीकत दिखाती है। लेकिन सिर्फ झारखंड तक नहीं है, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिखाया उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के नेताओं ने कैसे एक दूसरे को मारा पीटा है, किस तरह से मंच पे जगह हासिल करने के लिए मारा पीटा गया, और आपस के अंदर लड़के एक मंत्री के सामने भी पीछे नहीं हटे एक दूसरे को मारने से। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि ये लोग क्या देश को जोड़ पाएंगे? केवल कुर्सी पर चिपके रहने के लिए वे जिस तरह से आपस में ही जूतम पैजार कर रहे हैं, वैसे में क्या इन नेताओं पर हम भरोसा कर सकते हैं? या यूँ कहिए कि क्या हमें इन नेताओं पर भरोसा करना चाहिए? एक तरफ राहुल का भारत जोड़ो आंदोलन और दूसरी ओर बीजेपी का जूतम पैजार, यह सब कुछ देखकर हमें लगता है कि हम फिर से गुलाम हो गए हैं, क्योंकि
न तो ये विकास की बात करते हैं, न तो ये रोजगार की बात करते हैं, न तो ये महंगाई की बात करते हैं, और न ही ये देश की अर्थव्यवस्था किस तरह से पटरी पर लाया जाए उस पर बात करते हैं। जब ये आपस में झगड़ रहे हैं तो क्या वे देश को एकजुट कर पाएंगे? यही मेरा सवाल है, और ये सवाल मेरा ही नहीं है, देश की जनता यही पूछ रही है कि क्या ये लोग देश को जोड़ पाएंगे जो आपस में झगड़ रहे हैं। तो आज बस इतना ही। देखिए, और आपको ठीक लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी कर दीजिए। प्रणाम। आज उदय।